हेलो फ्रेंड्स, प्लेविट किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल चटनी और व्रत स्पेशल नमक और व्रत स्पेशल मसाला, जो हम चटनी व्रत में खा सकते हैं। चटपटी चटनियाँ उसकी रेसिपी है, और हम कौन से मसाले और कौन सा नमक यूज़ कर सकते हैं व्रत में, उसकी रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ आपके साथ। तो चलिए अपने वीडियो को, अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। तो रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेविट किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ मैंने 3 तरह की चटनियाँ लेकर आई हूँ और एक नमक और एक मसाला लेकर आई हूँ। तो आइए इन 5 रेसिपीज़ को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये बहुत ही क्विक और झटपट बन जाती हैं और बहुत ही चटपटी हैं। व्रत में भी आप इन्हें ईज़िली और आराम से बना सकते हैं और हर किसी फूड के साथ इसको खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं अपना मसाला। तो मसाला बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ली है सूखी खड़ी धनिया और लिया है जीरा। अब इन दोनों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एक पैन में, और रोस्ट करने के बाद इनको हम जो है ना, भूनने वाली हूँ मैं इनको अच्छे से। अब बस यहाँ पर ये याद रखना है कि पैन जो है वो आपका धीमी आंच पर हो, यानी कि लो फ्लेम पर, और आपको इनको लो फ्लेम पर ही भूनना है या फ्राई करना है, रोस्ट करना है। क्योंकि अगर हमने इनको तेज़ आंच पे किया तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, और जलने के बाद मसाला जो है वो अजीब सा अकराने लग जाता है। तो ये देखिए, हमने इनको भून लिया था और ग्राइंडर में इसको फाइन सा पीस लिया। अब इस मसाले को हम अपने व्रत के किसी भी फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आलू बनाना चाहें तो आलू के साथ खा सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, पूड़ी पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपना नमक बनाने में। तो मैं यहाँ पर अपना नमक बना रही हूँ। नमक के लिए मैंने लिया है सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा। तो अब देख चलिए मेरे साथ नमक बनाते हैं। तो नमक भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत झटपट बन जाएगा। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से इनको पीस लेंगे, और हम एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे, यानी एकदम महीन पीसेंगे इन्हें। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से pीस लेंगे। ये नमक हमारा मल्टीपर्पज़ नमक है। जैसे हमारा मसाला मल्टीपर्पज़ था, वैसे ही हमारा ये नमक भी मल्टीपर्पज़ है। इसे भी हम आराम से व्रत के किसी भी फूड में डाल के खा सकते हैं। हर स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, आलू के साथ खा सकते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, कूटू की पूड़ियों के साथ, सिंघाड़े की पूड़ियों के साथ में, साबूदाने के साथ में, दही में डाल के आराम से हम इसका सेवन व्रत में कर सकते हैं। तो नवरात्र के व्रत में आप इस नमक का भी सेवन करें। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया, और झटपट कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी चटनी बनाने में। तो मैं यहाँ 3 तरह की चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये मेरी पहली चटनी का इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे खड़ा सेंधा नमक लिया है, 1 अमिया ली है, 2 हरी मिर्च ली है, और धनिया ली है मैंने, हरी धनिया। तो हरी धनिया को यहाँ पे अच्छे से हम धो लेंगे, हरी मिर्च भी अच्छे से धो लेंगे, और अमिया को अच्छे से छील के उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और फिर हम लेंगे अपना एक मिक्सी का जार। तो मिक्सी के जार में हम डालेंगे अब अपने सारा सामान। तो यहाँ हमारी अमिया से ये चटपटी खट्टी खट्टी चटनी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाली है अपनी धनिया, और अब मैं डाल रही हूँ उसमें हरी मिर्च, और अब जाएगा हमारा खड़ा सेंधा नमक। सेंधा नमक ये प्योर सेंधा नमक है। आप ना पिसा हुआ बाज़ार का जो सेंधा नमक होता है वो इस्तेमाल कम ही किया करिए, क्योंकि पता नहीं वो कैसे पीसा जाता है, कैसे होता है, उसकी प्योरिटी का कुछ समझ में नहीं आता। तो खड़ा हुआ नमक अगर आप लेंगे ना, तो उसको आराम से घर पर पीस लीजिए और फिर इस्तेमाल करिए। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी चटनी बन के तैयार हुई है, ग्रीन सी, और ये बहुत ही खट्टी और चटपटी चटनी बनी है। तो कितने कम इंग्रेडिएंट्स से हमारी व्रत वाली चटनी बन के तैयार हो गई है। इसे भी आप आराम से किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, किसी भी व्रत वाले स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, पूड़ियों के साथ खा सकते हैं। और देखिए ये फटाफट बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो चिप्स पापड़ के साथ भी खा सकते हैं, जो व्रत में हम खाते हैं, चिप्स और पापड़। कोई भी स्नैक्स साबूदाना के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, आलू फ्राई के साथ खाइए।
तो चलिए अब हम अपनी सेकेंड चटनी बनाते हैं। तो हमारी दूसरी चटनी भी हमारी हरी धनिया से ही बनेगी, जिसमें मैंने हरी धनिया लिया है, थोड़ा सा दही लिया है, सेंधा नमक लिया है और काली मिर्च ली है। तो ये हमारी दही से बनेगी और ये बहुत ही यम्मी चटनी बन के तैयार होती है। इस चटनी का तो जवाब ही नहीं। तो चलिए चटनी को बनाते हैं। तो यहाँ मैं लेने वाली हूँ अपना मिक्सी का जार, और इस चटनी से बढ़िया ये चटनी जो होती है ना, ये इतनी यम्मी इसलिए बनती है क्योंकि दही का जो इसमें फ्लेवर आता है उसकी तो बात ही क्या है। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में डाली है काली मिर्च, अब डाल रही हूँ मैं इसमें खड़ा सेंधा नमक, और अब जाएगी हमारी हरी धनिया। और अब हम ग्राइंडर को बंद करेंगे, और अभी मैंने दही नहीं डाला है, अभी इतनी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, यानी अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन ग्रीन सी चटनी। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही, और इस दही को भी अब ग्राइंड कर लेंगे। दही हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर बाद में जब दही अगर पहले डाल लो ना तो चटनी बहुत अजीब सी पनियल सी हो जाती है। तो अगर हम बाद में दही डालते हैं तो देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी बन के तैयार हुई है। इसलिए आप भी हमेशा दही बाद में ही डालिए इसको ग्राइंड करने में, तो ये तरह से गाढ़ी गाढ़ी सी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी चटपटी चटनी ये भी बन के तैयार हो गई है। और ये इस चटनी का तो जवाब ही नहीं, ये इतनी यम्मी चटनी है। आप उबले हुए आलूओं के साथ इसको खाइए, ये बहुत ही स्वाद लगती है, बहुत ही स्वाद। तो ये भी हमारी मल्टीपर्पज़ चटनी है, आप व्रत में इसको आराम से खा सकते हैं, नवरात्र के व्रत में। अब चलते हैं हमारी तीसरी चटनी बनाने में। तो तीसरी चटनी में भी मैंने लिया है सेंधा नमक, खड़ा सेंधा नमक, नींबू और हरी धनिया। तो अगर आपके पास अमिया नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अमिया नहीं भी खाते हैं, तो वो नींबू डाल के नींबू से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे मिर्च के आपको ऑप्शन दे रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च डाल के भी इसको पीस सकते हैं, और आप चाहें जो लोग हरी मिर्च नहीं खाते हैं वो काली मिर्च डाल के भी इसको बना सकते हैं, और जो काली मिर्च नहीं डालना चाहते वो हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर हरी मिर्च डाल के ग्राइंड करूँगी, काली मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वे व्रत में हरी मिर्च खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हरी धनिया ली है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक हरी मिर्च, और अब जाएगा इसमें खड़ा नमक। और अब हम इसको अच्छे से बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और हमारा ये गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बारीक सी महीन महीन पीस के तैयार हुई है ग्रीन ग्रीन चटनी। और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, यानी हमारा लेमन। तो हम इसके बीजों को निकाल लेते हैं, और बीजों को निकाल के थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल लेंगे। आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे ही बना के रख सकते हैं, और जब आपका खाने का मन हो तब आप इसमें नींबू का रस डाल लें, या फिर आप पूरी चटनी में भी नींबू का रस डाल के तैयार करके रख सकते हैं। आप ये सारी चटनियाँ फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं, और पूरे 9 दिन के लिए नवरात्र में आप आराम से फ्रिज से निकालिए और इन्हें खा लीजिए। और चाहे तो आप ताज़ी ताज़ी रोज़ पीस के इनको खा सकते हैं। तो देखा कितनी क्विक बन जाती हैं, झटपट बनने वाली हमारी 3 तरह की चटपटी चटनियाँ, और एक मसाला और एक हमारा नमक का पाउडर। आप आराम से इसको पीस के रख लीजिए, किसी भी व्रत में कभी भी खाइए। और चटनियों को भी आराम से आप 9 दिन नवरात्र के व्रत में बना के रख लीजिए, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, और आराम से इसको पूरे 9 दिन अपने हर एक फूड के साथ इसको खा सकते हैं। स्वाद भी बढ़ाइए, नवरात्र का मज़ा भी लीजिए, माता के आराधना भी करिए, और बढ़िया से अपने आप को हेल्दी भी रखिए। चलिए, आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी और मेरे नमक और मसाले की रेसिपी कैसे लगी। तो रेडी टू ईट, आप आराम से इसको खाइए, बनाइए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।